कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के कोर ग्रुप की आज दिल्ली में अहम मीटिंग जारी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना की सरबराही में बीजेपी के सीनियर लीडर आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात से काबिल भी इन लीडरों की मीटिंगों का सिलसिला जारी रहा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने नादी मर्ग कत्लेआम केस को दोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी है। इस केस की समाअत 15 सितंबर को होगी। नादी मर्ग कत्लेआम 2003 मामले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 2011 के अपने ही एक फैसले पर रोक लगाते हुए इस केस की दोबारा समाअत की इजाजत दे दी। इसी साल हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें 2011 के फैसले पर नजरसानी की अपील की गई थी। इस्तगासा की मर्जी इस दलील पर मबनी थी कि गवाह वादी कश्मीर से माइग्रेशन कर गए थे और वो शोपियां के ट्रायल कोर्ट के सामने खतरे के इदराक के पेश नजर अपना बयान देने से गुरेजा थे। मिलिटेंटों ने अक़लियती फ़िरक़े के 24 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया था। महलूकीन में 11 मर्द, 11 खवातीन और 2 बच्चे शामिल थे। जैनपुरा शोपियां में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए थे। इस केस की जाँच के बाद 7 मुलज़मीन को चालान किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने तीसरी बार नादी मर्ग केस को दोबारा खोलने के अहकाम सादिर किए हैं। वाज़ह रहे 2003 में 23 मार्च और 24 मार्च की दरमियानी रात को नामालूम बंदूकबरदार नादी मर्ग के कश्मीरी पंडितों के घरों में घुसकर उनको बाहर निकाला और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें करीब 24 कश्मीरी पंडित, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थी, उनको हलाक किया गया। अब देखने वाली ये बात होगी इस केस को रीओपन करने के बाद अब सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 2003 में मिलिटेंटों ने जनूबी कश्मीर के नादीमर्ग गांव पर हमला किया और 24 कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया और एक को जख्मी किया। इस हमले में 15 अफराद खुशकिस्मत थे जो बच गए। हमारे जेएंड के एडिटर मनोज कौल ने हमले में बच जाने वाले 2 अफराद से बात की। देखिए रिपोर्ट। जम्मू में मुकीम रोहित पंडित की उम्र तकरीबन 4 साल थी जब 23 मार्च 2003 की रात को मिलिटेंट नादी मर्ग गांव में नमूदार हुए। उस खौफनाक रात के मंजर को याद करते हुए रोहित का कहना है कि वो अपने वालिदैन के साथ एक कमरे में सो रहा था जब बंदूकबरदार मिलिटेंट ने उनके कमरे की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और बाहर आने का हुक्म दिया। हिदायत पर अमल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसके वालिदैन उसके साथ और उसके भाई अक्षय को गोद में लेकर घर से बाहर निकल आए। रोहित का कहना है कि जब मिलिटेंट आसपास के दूसरे लोगों से उसकी हिदायत पर अमल करने को कह रहा था तो रोहित और अक्षय के वालिदैन ने उसे एक पर्ची दी और गांव की तरफ बढ़ गए। अगली सुबह गांव में मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस के पहुंचने तक यह खानदान गौ खाने में ही रहा। अगली सुबह उन्हें मालूम हुआ कि उनके खानदान के 5 दीगर अफराद को मिलिटेंटों ने कत्ल कर दिया है। मैं घर से जैसे बाहर निकला, वो मेरे मम्मी पापा ने हमको बाहर, वो हम मम्मी के साथ थे और जैसे हम बाहर निकले तो मेरी मम्मी जब मेरे साथ थी तो मेरे भाई भी था, तो उधर वो जो मिलिटेंट हमको घर से बाहर निकलवा रहा था तो उसको थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको थोड़ा वो शक जैसा हुआ कि वो दूसरे की जगह उसका कंसंट्रेशन बिगड़ गया, वो दूसरे की जगह देखने लगा। तो मेरी मम्मी ने हमको साइड से ले गई पीछे से, तो हम बच गए। अगर उनको पता लगा होता कि ये पीछे से गए होते तो उनको हमको भी मार देते। हमारे को गाय के शेल्टर में मम्मी ने छुपा के रखा। मैं लगभग 1-1.5 साल का था या 2 साल का था, मेरे को याद भी नहीं है। तो जैसा बोला जाता है, इन्होंने भी कहा कि ऐसा हुआ था कि रात में आ गए थे मिलिटेंट, रात में 3-4 बजे, 2 बजे 3 बजे के करीब। तो उन्होंने सबको इकट्ठा करना स्टार्ट किया, लेकिन जो वहाँ पे जो बंदा थोड़ा होशियार था उसको पहले पता लग गया कि कुछ होने वाला है गलत, लेकिन जो थोड़ा सीधा साधा था उसको पता नहीं लगा कि ये आर्मी नहीं है, कि ये मिलिटेंट है। तो उनको सबको इकट्ठा कर लिया, जो क्लेवर से थोड़े या दिमाग वाले से वो भाग गए आगे पीछे। रोहित का कहना है कि उनकी हिफाजत के लिए तैनात पुलिस अहलकार जो करीब के घर में तैनात थे, उन पर मिलिटेंट ग्रुप ने हमला नहीं किया। वो अब भी हैरान है कि वहाँ तैनात पुलिस अहलकार मासूम कश्मीरी पंडितों पर मिलिटेंटों की तरफ से बरसाई जाने वाली गोलियों की आवाजें सुनकर भी हरकत में क्यों नहीं आए।
उनके पास पूरा प्लान था कि किसकी जगह क्या क्या है। जैसे पुलिस वाले, हमारे पुलिस का हाउस था जहाँ पे सिक्योरिटी थी, तो वो पूरा घर उन्होंने उनको छेड़ा ही नहीं। वो तो बाहर निकले, ना उनको छेड़ा, ना उनको कुछ हुआ। उनमें से एक भी कैजुअलिटी नहीं तो पुलिस वाले जैसे ही एक भी गन शॉट हुआ होता तो पुलिस वाले बाहर निकले होते। तो पुलिस वालों को उन्होंने ना कुछ किया, ना उनके पास कुछ हुआ। तो वो पूरा प्रॉपर जैसे वो हेवन में बैठे थे, अंदर आराम से सोए हुए थे। फिर बाद में अगर उनको सस्पेंड किया, उनको वापस रिइंस्टेट कर दिया सबको। रोहित का कहना है कि उस वाक़े के फौरन बाद सियासतदान उनके गांव में फोटो ऑपरेशन के लिए जमा हो गए, लेकिन मुजरिमों को सजा देने के लिए कुछ नहीं किया। तहम जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जरिए केस को दोबारा खोलने से उन्हें अब नई उम्मीद मिली है। इनका छोटा भाई जो इंजीनियरिंग से फारिग तहसील है, अब उम्मीद करता है कि इंसाफ मिलेगा। उस टाइम पे जिन लोगों को पकड़ा गया था वो छूट गए थे बेल पे कुछ टाइम की हियरिंग के बाद या सज़ा के बाद, लेकिन अभी फिर से केस खुला है तो उनको फिर से मतलब जो हमारे जिनकी कैजुअलिटी हुई है उनको थोड़ा इंसाफ मिलेगा। इंसाफ तो मिलना चाहिए, इंसाफ के इंतज़ार में हम बिल्कुल मिलना चाहिए। हम ऑनरेबल गवर्नर साहब से, अमित शाह जी से और दामोदर दास मोदी जी से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इंसाफ दो। तो बहुत रिलीफ है, जो गए हैं उनको आत्मा को शांति मिलेगी, उनकी शांति मिलेगी कि उनको लगेगा कि हमें इंसाफ मिला। कत्लेआम में मिलिटेंटों की गोलियों का निशाना बनने वाले अफराद के लवाहिकीन का कहना है कि वो अपने रिश्तेदारों को हमेशा के लिए खो चुके हैं। ताहम इस मामले में इंसाफ की फराहमी से उन्हें कम से कम कुछ राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए J&K एडिटर मनोज कौल की रिपोर्ट। कश्मीरी पंडित बिरादरी की तरफ से कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस